नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी जो मेरे द्वारा ही लिखी गई है। और इस कहानी का टाइटल है रस में वही, बस सोच नहीं। शुरू से हम एक पारिवारिक माहौल के अंदर ढलते हैं और एक लड़की का पारिवारिक माहौल में ढलना और उसे महसूस करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो आज इसी को बेस बनाते हुए इस कहानी को मैंने स्वरचित किया है। चलिए शुरू करते हैं। मत कर ये अल्लड़पन, शादी हो जाएगी तो कोई तुझे ससुराल में ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रीता को रोज लगभग अपनी माँ की यही डांट सुननी पड़ती थी। घर में इकलौती बेटी, दो भाइयों के बीच में पली बड़ी, अपने पापा की राज दुलारी, और कोई कुछ कह भी देता तो उसके पहरेदार तैयार रहते थे उसको जूझने के लिए। बस एक रीता की माँ सुलेखा देवी ही थी जो रोज उसे सुधारने की कोशिश करती थी। अब कॉलेज भी खत्म होने को आया है, रिश्तेदार भी उसकी शादी की बातें कभी कभार छेड़ ही देते थे, पर वो कहती कि पहले भैया की शादी होगी फिर मेरी। सुमित बड़ा भाई था और राहुल छोटा, पर सुलेखा जी को लगता था कि शादी कभी भी हो, माँ के संस्कारों पर उंगली कभी नहीं उठनी चाहिए। चाहे बेटी कितने भी नाजों में पले, पर ससुराल में उसका बचपन नहीं दिखना चाहिए। आज जो प्यार उसे मिल रहा है, उसे वो कल मिला या नहीं मिला तो टूट जाएगी। वो पत्थर दिल नहीं थी, पर भविष्य के गर्भ में क्या छुपा था उसकी राजकुमारी के लिए, ये उनको पता नहीं था। थोड़ा समय बीता और एक अच्छा सा रिश्ता उसके लिए आया। रिश्ते की बात सुनते ही उसके पिता, उसके भाइयों और रीता तीनों चारों का रो रो के बुरा हाल होने लगा। तो क्या सोचा है सबने कि इसे कुंवारी ही बैठा के रखना है या इसके लिए राजकुमार नहीं ढूंढना। तो उसके पिता ने कहा, ऐसा नहीं है सुलेखा, पर बच्ची अभी छोटी है, 23 की ही तो हुई है, 25 के बाद तो लड़के भी आधे बूढ़े मिलेंगे, तब चलेगा आपको। सुलेखा ने सबकी बोलती बंद कर दी। सुलेखा जी की बात कोई टाल दे, ऐसा हो नहीं सकता था। आज शाम लड़के वाले आने वाले थे। तरह तरह की तैयारियों में सुलेखा जी लगी हुई थी। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आखिर हम लड़की वाले हैं, नाज उठाना हमारा फर्ज है। नए पर्दे लगाए गए, पूरा घर जगमगा रहा था। शाम हो गई थी। नितिन, जो लड़के का नाम था, अपनी माँ और पिता के साथ वहां पर आया। लड़का देखने में बहुत सुंदर था, पढ़ा लिखा था। छोटा सा परिवार था जिसमें ये 3 लोग ही थे। सुलेखा खुश थी, चलो बेटी को ज्यादा निभाना नहीं पड़ेगा। पर पता नहीं क्या उम्मीद थी लड़के वालों की। आखिर सास सास होती है और बहू बहू। बहू चाहकर भी एक लड़की ये फर्क मिटा नहीं सकती। अरे आज तक मैं नहीं मिटा पाई तो भविष्य में उनसे क्या उम्मीद करूं। लड़के वाले बड़े ही अच्छे थे। रीता के पिता को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। झट मंगनी और पट ब्याह हो गया। अब रीता को घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने तो जो छवि उसकी ससुराल वालों के सामने बनाई थी, वो सब तो झूठ था। कुछ ही महीनों में रीता की शादी नितिन से हो गई। ज्यादा वक्त नहीं मिला एक दूसरे को जानने का। अब ससुराल में पहला दिन था। चूल्हे चौके की रस्म अदा करनी थी। माँ ने कितना कुछ समझाया था कि कुछ सीख ले बेटा, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। घबराहट के मारे रीता के पसीने छूट रहे थे। पिता और भाइयों के प्यार ने रसोई के दर्शन ही नहीं करने दिए। फिर भी काम चलाऊ काम तो आता ही था, पर यहाँ तो डिग्री लेनी थी भाई, कहीं फेल हो गई तो पूरी जिंदगी सुनना पड़ेगा।
गैस जलाकर पतीले में पानी उबालने चढ़ाया उसने। हाथ कांप रहे थे। कोई भी तो नहीं आया मदद करने। ऐसा भला होता है क्या? क्या रखा है? मुझे क्या खबर? कहाँ कौन सी चीज मिलेगी? मुझे क्या पता? सोचते सोचते आंखों में आंसू उतर आए। तभी स्वर्णा जी, जो रीता की सास थी, की आवाज आई। अरे रीता, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रही हूँ। आवाज सुनकर वो और घबरा गई। पानी का पतीला उसके हाथ से छूट गया। आंखें झर-झर आंसू बहाने लगी। सब आवाज सुनकर रसोई की तरफ भागे तो देखा कि पतीला नीचे गिरा हुआ था और रीता, वो रोई जा रही थी। रोते रोते बोली, मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये सुनकर स्वर्णा जोर से बोली, क्या? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? रीता चौंक गई। बस भी करो स्वर्णा, कितना बच्ची को डराओगी। ये सुनकर के स्वर्णा जी जोर जोर से हंसने लगी। सबको हंसता देखकर रीता को समझ नहीं आया। तभी स्वर्णा बोली, तुम्हें यही लग रहा है ना कि मेरी सास मुझे सुनाएगी, ताने मारेगी, लोग क्या कहेंगे कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? इधर आओ। स्वर्णा उसे बाहर लेकर आई और बोली, इसे खोलो। उसने सामने रखे पिज्जा के डब्बे को खोला और एक एक स्लाइस सबको अपने हाथों से खिलाई। ये लो, हो गई चूल्हे की रस्म वही, बस सोच नहीं। ये देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सास ऐसी भी होती है। देखो बेटा, तुम अब इस घर की सदस्य हो, जैसे हम इस घर के सदस्य हैं। ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम एग्जाम देने नहीं आई हो। अपने घर में तुम जैसे चाहे वैसे अपनी जिंदगी बिता सकती हो, ये तुम्हारा निर्णय है। कोई नियम, कोई बंदिश बनाने वाले हम होते कौन हैं? जब हम अपनी जिंदगी में कोई बंदिश नहीं चाहते तो तुम्हारी जिंदगी में क्यों बंदिश लगाएंगे बेटा? तुम दोनों बस खुश रहो, हम यही चाहते हैं। तो आज रीता ने जब अपनी सास स्वर्णा के मुंह से ये शब्द